हाय गाइस। इन ठंडे ठंडे दिनों में मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत ही वार्म वार्म वेलकम इन माय सेशन ऑफ केमिस्ट्री का वीकली टीका एपिसोड 2, जहां पे आज के सेशन में मैं आप लोगों को बैक बॉन्डिंग के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो बैक बॉन्डिंग सीखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इन अ शॉर्ट वीडियो बाय मी एपिसोड 2। लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज आस्था खुराना और मैं यहाँ नीट बॉय चैनल पर आप लोगों को पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री। यस। एंड आज लगने वाला है बैक बॉन्डिंग का टीका। आई यू गाइज रेडी फॉर इट? आई होप रेडी हो, क्योंकि अब सारे दुख दर्द बैक बॉन्डिंग के रिगार्डिंग आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन बच्चा पाड़ी। सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग occurs between atoms in a compound in which one atom has a lone pair. Point to be noted. One atom has a lone pair of electron. यानी कि एक एटम तो भाई बहुत ही अमीर है, बहुत ही रिच है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का भरमार है। लेट्स से दैट एटम इज ए, उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स, एंड द अदर एटम हैज वेकेंट ऑर्बिटल प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो एडजेसेंट पे प्लेस है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो भाई मतलब ये तो बहुत ही गरीब है। तो एक अमीर है और एक गरीब है, उन दोनों के बीच में जब लेना देना होता है सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद, उसको बोला जाता है बैक बॉन्ड। और ये अमीरी गरीबी में पैसे के टर्म्स में बात नहीं कर रही बेटा, पैसा तो आनी जानी चीज है, हाथ की मैल है। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। ए है एक एटम जिसके पास लोन पेयर पड़ा है, अमीर। एक बी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके पास खाली ऑर्बिटल्स पड़ी है। तो उस अमीर और गरीब के बीच में इंटरैक्शन हो रही है, दोस्ती हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग कहते हैं उसको। A compound with back bonding has pi bonding character since it results after the formation of sigma bond. अब क्योंकि मैंने बोला कि पहले से उनके बीच में बॉन्डिंग तो थी, एक और बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में, बैक बॉन्ड बन रहा है अमीर और गरीब के बीच में, तो उसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के बाद नेक्स्ट बॉन्ड तो हमें पता है पाई बॉन्ड, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था ना। पाई बॉन्ड इज द सेकेंड बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है, राइट? यस। ओके, तो डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। अब हम बैक बॉन्डिंग को समझने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। So number one example that we have here is your BF3. Very, very, very common example of back bonding here is BF3, boron trifluoride. अब ध्यान से समझो इस बात को। बोरॉन के पास, ठीक है, बोरॉन ने यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग की हुई है, सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। और तीनों फ्लोरीन एटम्स के पास बेटा ध्यान से देखो, तीन तीन लोन पेयर्स हैं। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा अमीर है फ्लोरीन, है ना? तो तीनों फ्लोरीन एटम्स के पास 3 लोन पेयर्स हैं। बोरॉन के पास कुछ भी नहीं है। बोरॉन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। यस, क्या है बोरॉन के पास? एम्प्टी पी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास अमीरी है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बोरॉन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो बोरॉन का जो, सॉरी, फ्लोरीन का, नॉट बोरॉन, बोरॉन का जो पी ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा फ्लोरीन से। कैसे लेगा? इस तरीके से। इसको बोला जाता है बेटा बैक बॉन्डिंग। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिच था, उसके पास तो भाई बहुत इलेक्ट्रॉन्स थे। बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल पड़ी थी, तो बोरॉन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल में फ्लोरीन के 2p फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा पी पाई बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है पाई बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड है? पी पाई, क्योंकि ये फ्लोरीन की भी पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है इसमें और बोरॉन की भी पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है। तो दिस इज योर पी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब BF3 की मैं बात करूं, नीचे देखो, नीचे नीचे नीचे, यहाँ पे एक फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तीनों के साथ करेगा। तो मेनली बोरॉन और फ्लोरीन बॉन्ड के बीच, या बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ही कम होती है, बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो दिस बॉन्ड इज, या दिस बॉन्ड इज मेनली वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। So this was the first example जिससे मैंने आपको बैक बॉन्डिंग सिखानी थी, BF3. Now next example, actually a question for you guys. Why trimethylamine is pyramidal but tricylamine is planar? मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे पास एक जगह पर यहाँ मिथाइल है और एक जगह पर सिलाइल है और उनका स्ट्रक्चर ही बदल गया। सोचो सोचो सोचो।
कैसे कैसे हुआ ये भाई? हाउ इज दिस पॉसिबल कि सिर्फ मिथाइल की जगह पे मैंने सिलाइल कर दिया, यानी कि कार्बन की जगह पे मैंने सिर्फ सिलिकॉन लगा दिया और मेरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। पहले वो पिरामिडल था, अब वो प्लेनर हो गया। बैक बॉन्डिंग ऑफ कोर्स। चलो देखते हैं। अब ये था आपके पास पिरामिडल शेप का। आपको पता है नाइट्रोजन एट मैक्स 4 बॉन्ड्स बना सकता है, जिसमें से 3 उसने कार्बन के साथ बना लिए और एक लोन पेयर उसके पास पड़ा है। ठीक है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई बेटा यहाँ पे sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट शेप इज पिरामिडल, तो मैं यहाँ पे पिरामिड लिख देती हूँ। ठीक है भाई, शेप इसकी तो क्लियर हो गई। ये तो हमारा ठीक है, दिस इज योर ट्राई मिथाइलमीन। अब आते हैं हम ट्राइसिलाइल अमीन में। ट्राइसिलाइल अमीन में बस कार्बन की जगह पे ना सिलिकॉन कर दो। कार्बन के एग्जैक्टली नीचे होता है सिलिकॉन। कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड में याद है आप लोगों को डी ऑर्बिटल भी तो आ जाती है, रिमेम्बर? यस। तो सिलिकॉन के पास बच्चा पाड़ी यहाँ पर होती है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। सिलिकॉन हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो अब इन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का क्या करेंगे? खाली पड़ी है डी ऑर्बिटल्स, तो सोचा कुछ काम ही करा ले इनसे। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, वो बैक डोनेशन कर देगा सिलिकॉन की वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में, एग्जैक्टली जैसा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर पी ऑर्बिटल में था और कहाँ पे जा रहा है? सिलिकॉन की डी ऑर्बिटल में। तो इस तरह के पाई बॉन्ड को क्या बोलेंगे? यस, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, एग्जैक्टली। अगर पी और पी के बीच में पाई बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं पी पाई, जैसा BF3 में देखा था अभी हमने, है ना? वैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जा रहा है सिलिकॉन की, तो उसको बोलेंगे पी पाई डी पाई, बैक बॉन्डिंग इन ट्राइसिलाइलमीन। अब देखो ध्यान से, पहले स्ट्रक्चर नाइट्रोजन मतलब ट्राइसिलाइलमीन का भी सेम था, पिरामिडल। बट क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई, एक सिलेन के साथ, एक सिलेन के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक डोनेट कर गया, तो अब नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स, दोनों में 3 3 थे। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ट्राइमिथाइलमीन इन दिस, यहां पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट था, बट अब वो लोन पेयर यहां पर ट्राइसिलाइलमीन वाले में तो बचा ही नहीं। तो H की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? H की वैल्यू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर चला गया, सिग्मा बॉन्ड्स बचे कितने? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp2 हो गई। ये जो पहले मेरे पास पिरामिडल था, अब वो धीरे धीरे नीचे बैठ गया और प्लेनर शेप का हो गया, क्योंकि वो जो लोन पेयर था वो मैंने सिलिकॉन की डी ऑर्बिटल को डोनेट कर दिया। ठीक है, पढ़ना क्लियर? बिल्कुल। अब बात करते हैं कि इसकी लोन पेयर की वजह से, अब यहाँ पे ट्राइसिलाइलमीन में इसका लोन पेयर तो गया, नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड कर गया था, है ना? तो उसका नुकसान इसको थोड़ा बहुत तो उठाना पड़ेगा, डेफिनेटली। पहली बात तो इसकी शेप चेंज हो गई, वो तो हमें पता है। पहले वो 3 डायमेंशन में घूम रहा था पिरामिडल मस्त तरीके से, अब वो प्लेनर हो गया। ठीक है, चलो दिस वाज स्टिल ओके, बट उसकी बेसिसिटी भी कम हो गई यार। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी इज नथिंग बट द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, कि कितनी टेंडेंसी है किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की अपना लोन पेयर डोनेट करने की। ठीक है, अब पिरामिडल शेप थी जब हमारे पास ट्राइमेथाइल अमीन में, वहां पे तो अच्छा खासा लोन पेयर पड़ा है, वो डोनेट हो सकता है। लेकिन ट्राइसिलाइल अमीन में क्या हुआ? लोन पेयर सिलिकॉन की वेकेंट डी ऑर्बिटल में चला गया। अब क्या होगा? वो किसी और को डोनेट नहीं कर पाएगा, यानी कि इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट बेसिक नाउ जितना वो पहले था। सो दैट इज व्हाई दिस इज योर, कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया, ये रहा। दिस इज योर लेस बेसिक एंड दिस इज योर मोर बेसिक। तो आपसे कोई बेसिसिटी पे क्वेश्चन करे, आप आंख बंद करके आंसर कर देना दैट ट्राइमिथाइल अमीन is more basic as compared to tricylamine because of the presence of lone pair, जो ट्राइसिलाइलामीन में बैक बॉन्डिंग की वजह से डोनेट हो गया सिलिकॉन को। ठीक है, और सिलिकॉन की कहां पे? वेकेंट डी ऑर्बिटल में कौन सा बॉन्ड बना? पी पाई डी पाई बॉन्ड बना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर, पहले पिरामिडल था फिर एक प्लेन में चला जाएगा। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन थी यहाँ पे, ये हो जाएगी sp2, स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेनर, मस्त, बिल्कुल। सो थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो आपका सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल,
इज योर मेटल नाइट्राइल्स। मेटल नाइट्राइल्स या मेटल कार्बोनाइल्स, चलो देखते हैं क्या करना है इसका हमने। थर्ड एग्जाम्पल है। अब मेटल कार्बोनाइल्स या मेटल नाइट्राइल्स में बेटा हमारे पास यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पहले कार्बन का जो लोन पेयर होता है ना वो मेटल को डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये बनाया इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड। लेकिन मेटल के पास अपना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके पास अपने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बट नाइट्राइल की जो पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल है, पाई स्टार मतलब जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती है वो खाली पड़ी थी यहाँ पे। तो जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो डोनेट हो जाएगी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्राइल में। इसको बोलते हैं यहाँ पे बैक बॉन्डिंग। अच्छा, इस तरह की बैक बॉन्डिंग को ना बेटा हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। लेट मी राइट दिस डाउन हियर फॉर यू। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या नाम आया यार, है ना, एक और नाम। सिनर्जिक बॉन्डिंग इज नथिंग, सिंक हो रहा है इन दोनों के बीच में। लाइक Cn नेगेटिव नाइट्राइल था, Cn ने मेटल को दिया पहले सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। सिग्मा बॉन्ड बना, पहले Cn ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, उन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना। फिर उसके बाद मेटल ने नाइट्राइल की एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में डोनेशन कर दी। तो सिग्मा बॉन्ड में लिगेंड ने मेटल को दिया, पाई बॉन्ड में मेटल ने लिगेंड को दे दिया। तो दोनों एक दूसरे से ले दे रही हैं बेटा। तो यहाँ पे हो रही है मेरे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। Cn मेटल को देगा, मेटल ने Cn को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, ठीक है। फंडा क्लियर। इसको और अच्छे से समझते हैं मेटल कार्बोनाइल में। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा। सो फोर्थ एग्जाम्पल मेरा मेटल कार्बोनाइल। अगेन हमारे पास मेटल की डी ऑर्बिटल पड़ी है और मेटल की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है। पहले कार्बोनाइल ने CO ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया मेटल के साथ, ठीक है। उसके बाद मेटल को रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, लेकिन कार्बोनाइल बेचारा खाली बैठा है। कार्बोनाइल के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं है। तो उसने सोचा चल थोड़ा सा दानवीर बन जाते हैं, थोड़े से दान कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देते हैं। तो उसने पाई बॉन्ड के थ्रू बैक बॉन्डिंग कर दी, पाई बॉन्ड के थ्रू बैक बॉन्डिंग कर दी, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे मैं आपको बैक बॉन्डिंग पर ही जो बेस्ड है वो समझाती हूँ। आपने केमिकल बॉन्डिंग में बच्चा पार्टी समझा होगा कि आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, राइट। पढ़ा है सबने ये फॉर्मूला? एग्जैक्टली। तो जैसे जैसे आपके एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं आपका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा ना, ऑब्वियसली। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो बॉन्ड ऑर्डर को कम करते जाएंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो उसको डीस्टेबलाइज करते हैं, मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ध्यान से, पाई स्टार में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मेटल तो अपनी तरफ से दान करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसके पाई स्टार में चला गया। अब पाई स्टार में जाने की वजह से कार्बोनाइल का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यही लिखा है ना, लेंथेंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। मेटल और कार्बन एक दूसरे के पास आ गए लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से दूर चला गया। तो मेटल ने बेसिकली कार्बोनाइल का नुकसान कर दिया एक तरह से ना, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से दूर हो गए, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। पहले जो प्रॉपर 3 था अब वो 3 से कम हो जाएगा, क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं कार्बन की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है। सो यस, दिस इज अबाउट बैक बॉन्डिंग, जिसके बेसिस पे हमने काफी कुछ चीजें देखी कि बेसिसिटी भी डिसाइड होती है, बॉन्ड ऑर्डर भी डिसाइड हो जाता है, बॉन्ड लेंथ भी डिसाइड हो जाती है, ज्योमेट्री भी डिसाइड हो जाती है, स्ट्रक्चर मेनली पिरामिडल प्लेनर वाला, ठीक है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री का वीकली टी का एपिसोड 2 बैक बॉन्डिंग। आई होप अब आपके सारे बैक बॉन्डिंग के दुख दर्द दूर हो गए होंगे इस टीके को लगाने के बाद। सो नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट वीकेंड पर अगले टीके के साथ। आई शेयर विद यू कौन से टॉपिक पे मिलने वाले हैं, और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग मुझे, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक, तो आई विल कम अप विद दैट। ओके, सो सी यू गाइस। एंड अगर मुझसे कोई भी डाउट्स है तो ये हमारे पास है
टेलीग्राम ऐप के ऊपर कुछ चैनल्स जिस पे जाके यू कैन एक्चुअली आस्क मी योर डाउट्स, केमिस्ट्री के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे ऑन द चैनल केमिस्ट्री बाय आस्था टेलीग्राम ऐप के ऊपर। एंड ये कुछ स्टेप्स है, सिंपल सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसका कॉस्ट चार्ट आपके सामने है, प्लान आपके सामने है, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान। एंड यस, यू कैन यूज द रेफरल कोड आस्था फॉर द फ्यूचर सब्सक्रिप्शन प्लान, जहां पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ये वाला रेफरल कोड यूज करके। ठीक है, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान था, देन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान जहां पे आपको पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं। ओके, so don't forget to like, share and subscribe to the channel. Neat Voyage. Thank you so much guys. See you again next weekend. Bye bye.